तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे हर सीन को देखकर आपके दांतों तले नाखून चबा लोगे। कहानी की शुरुआत जैक नाम के आदमी से होती है जो अपनी कंपनी के हालातों को मद्देनजर रखते हुए आज कुछ नहीं बल्कि काफी सारे एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रहा है, यानी कि उन्हें बिना किसी कारण से नौकरी से बाहर निकाल रहा है। उसकी इस बात से बोर्ड मेंबर भी राजी है, क्योंकि कंपनी अगर इन सारे एम्प्लॉयज को अभी भी सैलरी देगी तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन जेम्स नाम का आदमी, जिसने अपनी जिंदगी के 25 साल इस कंपनी को दिए, उसे इस फैसले से कुछ खास खुशी नहीं है और नौकरी जाने से किसे खुशी मिलेगी। उसके रिटायरमेंट के दिन अब नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए उसका कहना है वो उसे ऐसे बाहर नहीं कर सकते क्योंकि उसने इस कंपनी को अपना सब कुछ सौंप दिया। इस वजह से वो यहाँ तक आया है। आज के समय पर जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये किसी के जलन में या फिर किसी से दुश्मनी निकालने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो उसकी बहुत इज्जत करता है, पर उसकी ये मजबूरी है। पर जेम्स फिर भी उसे बोलता रहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, चलो मेरी सैलरी आधी कर दो, पर मुझे काम से तो मत निकालो। लेकिन जैक ने फैसला ले लिया है। तो अब ये सब धीरे धीरे करके इतना तनावपूर्ण हो गया कि जेम्स ने बंदूक निकाल ली और जैक पर तान दी। इस मंजर को देखकर वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। ये क्या कर रहा है जेम्स? जैक उसे समझाता है कि ऐसा मत करो, मेरी बीवी का अभी मिसकैरेज हुआ है और अगर मुझे कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगी। अच्छा चलो, मैं कुछ और उपाय निकालता हूँ, तुम्हें कहीं और जॉब पर लगवा दूंगा। लेकिन तब तक देर हो जाती है क्योंकि तब तक जेम्स ने खुद को ही शूट करके मार दिया था। इसके बाद तो जैक पूरी तरह से डर गया, साथ में उसे बहुत बुरा भी लग रहा है जेम्स के लिए। उसने खामखा खुद की जान दे दी क्योंकि वो तो उसे किसी दूसरी जगह पर काम भी दिलवा दे रहा था। इस चीज से अब वो परेशान होकर अपनी बीवी को कॉल करके कहता है कि हम कल एक ट्रिप पर चलते हैं, तुम तब तक सारी पैकिंग कर लो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई क्योंकि वो बहुत टाइम से जैक से कहीं चलने को कह रही है, जहां जाकर वो थोड़ा सा खुद को समय दे सके। उसी रात वो ये बार में गए, लेकिन वहां भी आज सुबह हुए उस घटना के बारे में ही सोच रहा था। वो खामखा मर गया। कितना अच्छा आदमी था। इतने में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बड़ी देर से वेटर से ड्रिंक को लेकर बहस कर रही है। जैक ने उसे पैसे खुद देने का सोच लिया और कहा कि यार शोर मत करो बस। एमिली समझ गई कि जैक अमीर आदमी है, इसीलिए वो उसके पास आकर फ्लर्ट करने लगती है। पर जैक भी समझदार था, उसने उसे साफ कह दिया कि जो तुम करना चाह रही हो वो मैं समझ रहा हूँ। मैं बता दूं कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और तुम अपना वक्त जाया कर रही हो, कहीं और जाकर मुंह मारो। और ये जवाब सुनकर एमिली गुस्से में वहां से चली गई। खैर सुबह हुई तो हमने देखा कि जैक और एमा दोनों ही ट्रिप के लिए निकल पड़े। एमा बहुत खुश हुई क्योंकि आज काफी समय के बाद वो दोनों साथ में हैं। लेकिन तभी अचानक से जैक के फोन पर किसी अननोन नंबर से टेक्स्ट आता है, हमने कल रात बहुत एंजॉय किया, तुम्हें कैसी लगी कल की रात? पहले तो जैक समझ नहीं पाया कि ये कौन है और किसकी बात हो रही है, लेकिन कुछ ही देर में उसने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और वो समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि एमिली है, वही लड़की जो उसे कल रात बार में मिली थी। अब वो उसे ब्लैकमेल कर रही है, ये कहकर कि $500,000 इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। खैर जैक उसे ये कहकर फोन काट देता है कि तुमसे मेरा वकील हैंडल करेगा, क्योंकि अभी वो इस मोमेंट को खराब नहीं करना चाहता। उसे ये अच्छे से पता है कि उसने कल रात कुछ भी नहीं किया, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अब ये दोनों अपने होटल में पहुंच गए, एक रोमांटिक ट्रिप को एंजॉय करते हैं। लेकिन एमा उसे करीब आने को मना करती है क्योंकि अभी उसका मिसकैरेज हुआ है और अभी वो सही से हील नहीं हुई है, उसे थोड़ा समय चाहिए। जैक समझता है उसकी भावनाओं को, इसीलिए वो उसके साथ एक हमसफर की तरह रहता है, उसकी तकलीफों को साझा करता है। अगले दिन जैक ने एक सरप्राइज प्लान किया, जिसे देखने के बाद एमा बहुत ही खुश होती है। दरअसल ये लोग हॉट एयर बैलून की सवारी करने के लिए जा रहे हैं। जिस जगह के ऊपर से ये दोनों फ्लाई करेंगे वो अति सुंदर है। ये देख एमा बहुत खुश हुई और जैक को शुक्रिया कहा। अब यहाँ पर हॉट एयर बैलून को फ्लाई करने वाला शख्स डेविड था। इनको सारे रूल्स और रेगुलेशन बताता है कि ऐसे अगर कोई दिक्कत आ गई तो इन्हें कुछ इस तरह से हैंडल करना होगा कि अब तक वो उसे 498 बार फ्लाई कर चुका है और उन्हें कुछ नहीं होगा। वो बस व्यू को एंजॉय करें, एक अच्छी यादों को अपने दिल में बनाएं। इतनी ही देर में हम वहाँ एक कार को रुकते हुए देखते हैं। जो शख्स उसमें से बाहर आया, उसके चेहरे को देखने के बाद जैक के चेहरे का रंग बदल गया। दरअसल वो एमिली थी। जी हाँ, वो जैक को ब्लैकमेल कर रही है। उसे देखने के बाद तो जैक एकदम से परेशान हो गया, कहने लगा कि उसकी तबीयत ठीक से नहीं लग रही है और इसलिए उन्हें उतर जाना चाहिए। पर डेविड उन्हें समझाता है कि अब बैलून गर्म हो चुका है, बस थोड़ी ही देर की बात है। एमा भी उसे समझाती है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया है, कुछ नहीं होगा हमें। अब जैक भी खुद को समझा लेता है, जितना हो सके एमिली को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बार बार उंगली करती रहती है, ये बोलकर कि पैसे दो वरना मैं सब कुछ बता दूंगी। लेकिन अभी भी जैक उसे साफ साफ इग्नोर करता है। हालांकि एमा अब धीरे धीरे ये महसूस करने लगी है कि जब से एमिली आई है तब से ही जैक कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है, वरना उसे पहले तो बहुत ही सही था। लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं, बल्कि उसके साथ अपने इस मोमेंट को एंजॉय करती है। इस बीच डेविड
काफी कुछ उन्हें बताता है इस जगह के बारे में, कैसे वो यहाँ पर अपना सब कुछ छोड़ कर आया है सिर्फ इसीलिए यहाँ पर सुकून की जिंदगी को जी सके। उसकी बातें सुन सब बहुत खुश हुए, लेकिन एमिली तो अलग ही खेल चल रही है। वो बार बार उंगली कर रही है किसी भी तरह करके उससे पैसे निकलवा सके, लेकिन जैक भी जिद्दी था। वो उस काम के लिए क्यों पैसे दे जो उसे कभी किया ही नहीं है, इसीलिए वो उसे अभी भी इग्नोर करता रहता है। कुछ देर बीत जाती है, एमिली एमा से बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे वैसे ही बात करती है जैसे वो हर किसी से किया करती है, लेकिन जैक उसके सवालों के जवाब नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि वो यहाँ पर किस लिए आई है। खैर अब तो वो सभी लोग फोटोज खींचने लगते हैं तो एमिली भी अपना फोन जैक को देती है कि वो उसे एक उसकी फोटो खींच दे। उसने उस पर लिखा हुआ था कि पैसे दे दो वरना वो यही सब कुछ बता देगी। इस बारी भी जैक उसकी इस बात पर कोई तवज्जो नहीं देता, चुपचाप फोटो खींचता है, फोन दे देता है। इस चीज से परेशान होकर अब वो सभी के सामने कह देती है कि देखो मेरे हिसाब क्लियर कर दो वरना मैं सब कुछ बता दूंगी। अब यहाँ से मामला गर्म होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी इस बात को एमा भी सुन लेती है, जिसका कहना था कौन सा मामला, क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले मिल चुके हो, किस मामले के बारे में तुम बात कर रही हो। तब जैक ने बोला कि यार कल मैं बार में था तो इसके पास पैसे नहीं थे ड्रिंक के, मैंने इसके पैसे दे दिए, इतना ही है, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गई, तब से बार बार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। इतना जानने के बाद मैं एमिली को सुनाने लग गई कि तुम तो बड़ी ही बेहुदा औरत हो, किसी भी अमीर आदमी के पीछे ऐसे लग जाती हो, बल्कि इसने तो तुम्हारी मदद की। तो एमिली उस पर भड़क गई कि यह आदमी कोई शरीफ नहीं है, इसने मुझे ड्रिंक पिलाने के बाद मेरे साथ हमबिस्तर हुआ, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं बताती हूँ एक राज जो नहीं पता होगा जिसने इसे बिना शर्ट के देखा है। इसके सीने में एक बर्थ मार्क है। और ये सुनने के बाद तो एमा भी थोड़ा हैरान हो गई। ये बात तो सही कह रही है, लेकिन जैक इसे भी काउंटर करते हुए बोलता है कि आज हमारी काफी पिक इंस्टाग्राम पे है, इसने वहीं से देखा होगा मुझे। तुम ऐसी लड़कियों को नहीं जानती, इनका ये धंधा होता है। अपने बारे में इतना बातें सुनने पर एमिली पागल हो गई और डेविड से चाकू छीनकर जैक पर हमला करने लगी, यानी कि उसे डराने लगी, जो देखकर डेविड और जैक दोनों ही उसे पकड़ते हैं। और इसी गहमा गहमी में एमिली ने गलती से बर्नर को फुल कर दिया, जिससे हुआ ये कि उनकी फ्लेम इतनी ज्यादा हो गई कि उसका मुंह आधा जल गया और शरीर के कई हिस्सों ने आग पकड़ लिया। और फौरन इन लोगों ने उस आग को शांत तो करवा दिया, पर इससे काफी नुकसान पहुंचा एमिली और बैलून दोनों को। एमिली तो आधे से ज्यादा जल चुकी है, अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। रही बात बैलून की, वो एकदम से ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां से कॉमर्शियल प्लेन फ्लाई करते हैं, जिसके कारण इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जिस रस्सी की मदद से बैलून के टॉप को खोला गया था वो जल चुकी है, इसीलिए उसे पकड़ने के किसी को बास्केट पर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करेगा कौन? डेविड के पास ऐसी चीजों का सबसे ज्यादा अनुभव था। वो कोशिश करता है, लेकिन जो रस्सी थी वो थोड़ी दूरी पर थी, इसीलिए उसे इतनी आसानी से पकड़ना आसान नहीं था। फिर भी डेविड पूरी जान लगाता है। इतने में एमिली को होश आ गया और जब उसने खुद के जले हुए चेहरे और जिस्म को देखा, उसके अंदर बदले की भावना जाग गई। अब वो नहीं चाहती कोई भी इस जगह से जिंदा नीचा जाए। उसे ये अंदाजा हो चुका है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी, इसीलिए उसने बेचारे डेविड को धक्का दे दिया, जिससे वो 13,000 की फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। ये देखने के बाद वो दोनों समझ चुके हैं कि ये औरत पागल हो चुकी है, अब कुछ भी करेगी खुद के बदले के लिए। लेकिन पहले उन्हें उस रस्सी को पकड़ना होगा और बैलून को नीचे लाना होगा, वरना अगर ये ऊपर गए तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये लोग अब 15,000 की फीट की ऊंचाई के करीब पहुंच रहे हैं, जिसके कारण जैक और एमिली दोनों ही बेहोश हो गए। अगर अब ऊपर गए तो मर जाएंगे। तो अब सारी जिम्मेदारी एमा के कंधों पर आ गई है, उसे ही कुछ करना पड़ेगा। हिम्मत करके वो उस बास्केट पर चढ़ गई और उस रस्सी को पकड़ने लगी। इस बीच में अचानक उसे होश खो गया, वो बेहोश हो गई, लेकिन जब तक उस रस्सी से दूर होती उसे होश आ गया। उसने खुद को संभालते हुए लीवर की रस्सी को पकड़ लिया और नीचे लाकर एक चीज से बांध दिया। इससे हुआ ये कि अब बैलून नीचे आने लगा, जिसके कारण दोनों को होश भी आ गया। जैक ने तुरंत ही एमिली के हाथ पैर मुंह बांध दिए, जो देख एमा हैरान थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि ये औरत बहुत खतरनाक है, हमें इसके साथ सख्ती बरतनी होगी, वरना जो इसने डेविड के साथ किया वो हमारे साथ भी करेगी। धीरे धीरे कहीं न कहीं अब एमा को भी थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था एमिली की कही बातों पर, क्योंकि जैक बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन फिर भी उसका दिल मानने को राजी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जैक से बहुत प्यार करती है। वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने दिमाग से वो सारे ख्यालों को बाहर निकाल कर फेंक दिया। जैक भी एमा को वो पोस्ट दिखा देता है जिसका उसे बर्थमार्क दिख रहा था। ये देखने के बाद एमा उसे माफी मांगती है कि मैंने तुम पर शक किया। जैक भी उसे माफ करता है। अब हम देखते हैं कि इनका हॉट एयर बैलून कुछ बड़े बड़े पर्वतों के करीब जा रहा है। अगर वो उसे टकराया तो इनका बैलून के परखच्चे उड़ जाएंगे, इसीलिए अब इन्हें कुछ करना होगा। जल्दी से जैक तो कहता है क्यों ना हम वजन कम करने के लिए एमिली को नीचे फेंक दें। एमा खुद शौक थी कि ये क्या बोल रहा है। उसने मना कर दिया और बाकी के सामानों को फेंकने को कहा।
जिससे इनका बैलून फटता तो नहीं, लेकिन हाँ उसमें टक्कर की वजह से एक छेद हो गया जो आगे जाकर कितनी परेशानियां देगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिलहाल अभी माहौल थोड़ा शांतिपूर्ण हुआ है। अचानक से न जाने कैसे एकदम से कोहरा आ गया जिससे ठंड बढ़ जाती है। इसी कोहरे का आड़ लेकर एमिली खुद के हाथों को खोल लेती है। उस दौरान एमा उसे पीने को पानी भी देती है और उसके मुंह से पट्टा हटा देती है, लेकिन तभी वो बार बार यही कह रही थी उसने उसे धोखा दिया है, उसका पति वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है। पर जैक एमा को समझाता है ये औरत बहुत बेकार है, तुमने गलत किया इसके मुंह से पट्टी हटाकर। पर वो कहाँ जानता है कि पट्टी सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि हाथ से भी हट चुकी है, यानी कि खेल में अब तगड़ा रोमांच आने वाला है, वो भी 7000 फीट की ऊंचाई पर। खैर अब सवाल जवाब की घड़ी आती है जिसकी शुरुआत जैक कर देता है, ये पूछकर कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना। उस बार में और भी तो मर्द थे जो मुझसे भी ज्यादा अमीर थे। तब उसने वो कहा जिसे इस कहानी का पूरा प्लॉट खुल गया। दरअसल वो जेम्स की बेटी है, जी हाँ वही जेम्स जिसने खुद को गोली मार ली थी क्योंकि सिर्फ उसे जॉब से निकाल दिया गया था। ये सुनने के बाद जैक एमा से बोला कि देखा मैंने कहा था ना ये मुझे ब्लैकमेल कर रही, मैंने इसके पिता को नहीं मारा, ये बात तुम्हें भी पता है। दोस्तों इतने में अचानक तभी एमिली चाकू जैक के सीने में घुसा देती है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो दिल से थोड़ा ऊपर जा लगा, पर खून तो नदी की तरह बह रहा है जिससे जैक दर्द में तड़पने लगता है। इधर एमा एमिली को समझाती है कि मुझे तुम्हारे पिता के बारे में सुनकर बुरा लगा, जो तरीका तुम अपना रही हो, लेकिन वो पैसे लेने का बहुत ही गलत है। मैं वादा करती हूँ तुम्हें तुम्हारे हक के पैसे दिला दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मुझे वो चाकू देना होगा। वो मान गई, लेकिन तभी पीछे से जैक ने उसके सर पर वार करके उसे वहीं खत्म कर दिया। ये वार इतना तेज था उसी मौके पर उसकी मौत हो गई। ये देखने के बाद एमा ने गुस्से में कहा कि तुमने ये क्या किया। वो दे तो रही थी चाकू, लेकिन जैक अब किसी तरह की कोई मुसीबत सर नहीं लेना चाहता, इसीलिए उसने खेल ही खत्म कर दिया। इस बीच उसके घाव से तेजी से खून बह रहा था, तो एमा ने फौरन एक कपड़े से उसके घाव के आसपास बांध दिया ताकि खून का बहाव थोड़ा कम हो सके। मुसीबत टली थी कि इतने में एक और मुसीबत ने उसका पीछा पकड़ लिया। जो छेद पहाड़ के टकराने से हुआ था वो अब तेज हवा के कारण बड़ा हो चुका है और इस वजह से बैलून जहां तहां उड़े जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा किसी भी समय वो पलट भी सकता है और तब जो होगा वो सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इन्हें किसी भी हाल में छेद को कम करना पड़ेगा। उससे पहले तो इन्हें बर्नर को ऑन करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों वो तो ऑन ही नहीं हो रहा है, जिसे एक बारी फिर से इनका बैलून के पहाड़ से टकराने वाला होता है और तब एक बारी फिर से जैक कहता है हमें एमिली को नीचे फेंक देना चाहिए। अब तो ये मर गई है, पर वो फिर भी इनकार करती है ऐसा करने से। इतने में उसने बर्नर को ऑन कर दिया, जिसे फाइनली एक समतल हाइट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही समय ऐसे बीत जाता है, लेकिन इस दौरान जब एमा एमिली की लाश को देखती है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता। न जाने उसे ऐसा क्यों लग रहा है, शायद वो सही कह रही हो। इसीलिए उसने पूछ लिया आखिर उसने एक पराई औरत को ड्रिंक पिलाई ही क्यों। जैक ने पूछा क्या वो उस पर शक कर रही है। तो वैसे ही उसके डिप्रेशन और कंपनी लॉस से वो इतना ज्यादा परेशान है और अब ये मुसीबत उसे उसका साथ देना चाहिए, लेकिन वो तो उल्टा उसे मुजरिम समझ रही है। एमा कहती है उसका वो मतलब नहीं था। तभी अचानक से उसका पैर उस जगह पर पड़ जाता है जहां एमिली जली थी, इस कारण वहां की लकड़ी टूट गई थी। अब एमा नीचे लटक रही थी, वो जैक से मदद की गुहार लगाती है, पर ये क्या। जैक तो वो स्तंभ होकर किसी सोच में डूब गया। कहीं उसके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि इसे बचाऊं या फिर नहीं, लेकिन अगले ही पल उसने उसे बचा लिया। पर एमा ने ऊपर आकर पूछा तुम रुक क्यों गए थे, क्या सोच रहे थे तुम। उसने जवाब में कहा वो घबरा गया, बस कहीं उसे कुछ हो ना जाए, वरना वो फिर कैसे जिएगा इस दुनिया में। इसीलिए थोड़ी देर के लिए सदमे में चला गया। लेकिन दोस्तों एमा ने उसकी आंखों में हाँ या ना वाला फैसला देखा था और इससे उसका शक और गहरा हो जाता है और इस चीज को जैक भी भाप लेता है। कहता है कि तुम कहीं उन चीजों को सच तो नहीं मान रही हो जो एमिली ने कही थी। एमा ने कुछ नहीं कहा, पर जैक को उसकी खामोशी से उसका जवाब मिल गया। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, अब तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। इतने में इनकी नजर सामने से आ रहे काले बादलों पर पड़ी, जिसके बीच में इनका बैलून घुस जाता है। फिर वो होता है जिसे उनकी उम्मीद नहीं थी। बर्नर हवा के कारण बंद पड़ गया। अब बैलून वहीं जा रहा था जहां हवा जा रही थी, जो चीज खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऐसा करते हुए वो लोग पहाड़ से टकरा सकते हैं। ऊपर से ये तेज हवाएं किसी भी समय इनके बैलून को पलट देगी। अभी इन्हें सबसे पहले तो उस छेद को बंद करना होगा, क्योंकि वो तेज हवा के कारण बड़ा होता जा रहा है। पर ऐसा करने के लिए किसी को ऊपर चढ़ना होगा। जैक की तो हिम्मत जवाब देती है, इसीलिए एमा खुद ही ऊपर चढ़ती है। हालांकि जैक उसे ऐसा करने से मना करता है, पर उसे ये करना ही पड़ेगा, वरना दोनों मर जाएंगे। तेज हवाएं, ठंडा पानी, खतरनाक बिजलियों से लड़ते हुए उसने उस फटे हुए कपड़े को खुद के हाथों से पकड़ लिया और दूसरी साइड के कपड़े से बांधने में लग गया। हालांकि इस बीच उसे 2 बारी संतुलन भी बिगड़ता है, पर फिर भी वो डटी रही। कुछ ही समय के बाद ये उस तूफान से बाहर आ गए। दोनों की जान में जान आई कि अब ये बच जाएंगे, जो कि सच भी था, क्योंकि अब इनका बैलून तेजी से नीचे आने लगता है।
तभी एमा को याद आया एमिली ने सिर्फ बर्थ मार्क के बारे में नहीं बल्कि ये भी बताया था जैक कौन सी कंपनी के सॉक्स पहनता है। अब ये तो साफ है जैक बार में बिना जूतों के तो नहीं गया होगा, तो फिर उसे पता कैसे चला? इस चीज को जानने के लिए वो एमिली के फोन मांगती है, पर वो चुपके से उसे बास्केट के नीचे फेंक देता है और कहता है कि उसे कैसे पता उसका फोन कहाँ है। पर लेकिन एमा को अब किसी भी तरीके से सच जानना था, इसीलिए वो उसका फोन मांगती है ताकि देख सके उसने कौन से मैसेज उसे भेजे थे। तो जैक चुपचाप फोन दे देता है क्योंकि उसे फोन में आज ऐसा कुछ था भी नहीं, ऐसा उसे लगता है। लेकिन एमिली ने जब उसे मैसेज किया था उसे दौरान एक वीडियो भी शेयर की थी जिसे देखने के पहले उसने फोन को ऑफ कर दिया। अब उस वीडियो को एमा देख लेती है जिसमें साफ दिख रहा था कि वो एमिली के साथ हम बिस्तर हो रहा है। जैक का पूरा पर्दाफाश हो गया था यहाँ पर और अभी भी वो खुद की गलती को मानने को राजी नहीं था, बल्कि वो तो ये कहता है तुम तो डिप्रेशन में थी, अपने करीब आने नहीं देती, तो मुझे कहीं तो जाना पड़ता, इसीलिए मैंने ये किया और मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतना सब मैंने तुम्हें दिया, इतनी महंगी गाड़ियों में तुम घूमती हो, तुम्हारी जिंदगी मैंने बदल दी, वरना पहले तो तुम एक मामूली सी टीचर थी। इतना सब कुछ जानने के बाद बेचारी एमा का दिल टूट जाता है। उसके अंदर दर्द और टूटे दिल के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसी दर्द भरी आवाज से उसने जैक से कहा, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी तुम्हें जानने में। तुम इतने गिर जाओगे, खुद के फायदे के लिए एक बेकसूर को मार दोगे, लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं नीचे जाकर सबको बता दूंगी। अब ये जानने के बाद जैक बौखला जाता है। अगर ऐसा कर देगी तो पूरा खेल उसका खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ा, पर शायद आज एमा का दिन अच्छा था क्योंकि तभी उसका पैर स्लिप हो गया और वो उसी होल में नीचे लटक गया सिर्फ एक रस्सी के सहारे से। अब यहाँ पर वो उसे इमोशनली हैंडल करने की कोशिश करता है ताकि वो किसी भी तरह करके उसे ऊपर खींच ले। एमा भी अब सुनने वाली नहीं थी। उसने एमिली की लाश उसके ऊपर फेंक दी जिससे वो दोनों नीचे गिर गए और खत्म हो गई कहानी। बैलून नीचे आ गया, एमा ने उसमें आग लगा दी ताकि सभी को लगे जितने भी लोग थे सब मारे गए, ताकि आगे जाकर एमा को कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो कुछ इस तरह से इस कहानी की एंडिंग थी जो हमें पूरी कहानी में बांध कर रखती है। हमें अंत तक पता नहीं चलता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि किसी पर भरोसा मत करिए जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।